उस आदमी ने अचानक एक रहस्यमय जार खोज लिया। वह उसे खोलने के लिए हाथ बढ़ाने ही वाला था, लेकिन तभी उसकी नजर मेरी तरफ गई और उसने मुझे जोर से पकड़ लिया। उसने मुझे धमकाते हुए कहा कि मैं ही जार खोलूं। मेरे कांपते हाथों से मैंने जार का ढक्कन घुमाया। अंदर सचमुच सोना भरा हुआ था। सब लोग खुशी से चिल्लाने लगे। तभी उस आदमी ने चुके से अपने एक गुर्गे को इशारा किया कि मुझे खत्म कर दो। उसी समय उसने दूसरा जार खोला और मेरी हैरानी की कोई सीमा न रही। एक तेज बदबूदार काला धुआं फूट पड़ा जो तेजी से पूरी गुफा में भर गया। सबने जहरीली गैस सांस में ली और खांसने लगे। मैं भी दम घुटने से रुक गया। संघर्ष के दौरान वह दूसरा आदमी चट्टान से नीचे गिर गया और मर गया। मैं फिसलकर पानी के गड्ढे में जा गिरा। जब मैं संघर्ष करते हुए खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, तभी मेरे मुंह से झाग निकलने लगा। दूसरी तरफ वे चोर जहरीली गैस से तड़प रहे थे। मैं लड़खड़ाता हुआ समुद्र तट पहुंचा। थकान से मैं वहीं गिर पड़ा। ठीक उसी समय एक मालवाहक जहाज गुजर रहा था। मुझे नहीं पता कितना समय बीता, लेकिन मैं धीरे धीरे होश में आया। मेरे शरीर में जहर पूरी तरह असर कर चुका था और मेरे पूरे शरीर पर डरावनी काली नसें उभर आई थी। जहाज के लोगों ने मुझे मुश्किल से जिंदा पाया। वे मुझे देखकर डर गए और समझे कि मैं कोई राक्षस हूँ। उन्होंने मुझे सीधे समुद्र में फेंक दिया। सौभाग्य से लहरों के साथ मैं किनारे तक बह गया, लेकिन पहले का पतला दुबला मैं अब एक मोटा तगड़ा आदमी बन चुका था। मैंने घर जाने के लिए कई गाड़ियां रोकी, पर कोई भी नहीं रुकी। ठीक निराशा के क्षण में एक खूबसूरत महिला ने अपनी कार रोकी। उसने मेरी शक्ल सूरत की परवाह नहीं की। दया से मुझे खाना दिया और शहर तक छोड़ आई। घर पहुंचते ही मैं इतना थक गया कि बिस्तर पर गिरते ही सो गया। अचानक कुछ चमत्कारिक हुआ। मेरे शरीर का पानी और जहर धीरे धीरे बाहर निकलने लगा। अगली सुबह जब मैं जागा तो मैं एक हैंडसम युवक में बदल चुका था। मैं खुद हैरान रह गया। अभी मैं इसे समझ भी नहीं पाया था कि एक मच्छर उड़ता हुआ आया। मैंने देखा कि वह असामान्य रूप से धीरे उड़ रहा था। मैं उसका लिंग तक पहचान सकता था। एक झटके में मैंने उसे पकड़ लिया। मैं हैरान और उत्साहित दोनों था। फिर मैं सड़क पर अपनी नई शक्तियों की जांच करने निकला। तभी मैंने देखा कि एक महिला पुलिस अधिकारी को एक अपहरणकर्ता ने बंधक बना रखा था। दूर से स्नाइपर को डर था कि गोलियां बंधक को लग जाएंगी, इसलिए वह गोली नहीं चला रहा था। घटना स्थल पर सभी बड़े न्यूज चैनलों के रिपोर्टर पहुंच चुके थे, जिसमें एक टॉप क्लास महिला एंकर भी थी। मुझे एहसास हुआ कि वही महिला थी जिसने कल मेरी मदद की थी। मैं उसे धन्यवाद देना चाहता था, लेकिन वह पहली खबर लेने में इतनी व्यस्त थी कि उसने मुझे पूरी तरह अनदेखा कर दिया। तो मैंने सोचा थोड़ा दिखावा कर लूं। मैंने एक बांस की सींग उठाई और लापरवाही से अपहरणकर्ता की तरफ फेंक दी।